ओके। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे, क्रैश कोर्स जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट और जो हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोगों का कुछ टॉपिक्स था इंपॉर्टेंट, जो मैं आप लोगों को बताया था कि शुरू से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक का सब कुछ आप लोगों को सिखाऊंगा। तो उसमें हम लोगों का कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो चुका है और कुछ टॉपिक्स अभी बचा हुआ है जिसको अभी हम लोग कंटिन्यूसली कंप्लीट कर रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कौन सा फॉल्स होता है, कौन सा राइट होता है, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये सारा टॉपिक मैं क्लियर करा चुका हूँ आप लोगों को और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि ये सारे टॉपिक में क्या क्या चीज़ है। अभी एक बार मैं सारे टॉपिक को एक बार जल्दी से 10-15 मिनट के अंदर में रिकॉल करूंगा। फिर हमारा जो आज का मेन टॉपिक है हार्मोनिक पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न का आज हम लोग दूसरे पैटर्न के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग कौन से पैटर्न के बारे में डिस्कस किए थे? बैट पैटर्न ना, बैट पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे ना। किन्हीं को याद है हम लोग लास्ट क्लास में कौन से पैटर्न को डिस्कस किए थे? बैट पैटर्न। हाँ यस सर, बैच पैटर्न को डिस्कस। हाँ, बैट पैटर्न को डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हार्मोनिक ट्रेडिंग पे ही बेस्ड होगा, बट पहले हम लोग रिकॉल करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आप लोगों को हमेशा बताया था पास्ट प्राइस वर्सेस प्रेजेंट प्राइस या फिर फ्यूचर प्राइस, मार्केट का ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई डाउट ना हो, जब तक डाउट ना हो तब तक आप अपने आप को अनम्यूट मत करना। कोई भी डाउट होगा देन आप अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, बाकी टाइम पे आप अपने आप को म्यूट करके रखना क्योंकि ऐसे डिस्टर्बेंस होता है सब लोगों को। टेक्निकल एनालिसिस में पास्ट प्राइस वर्सेस प्रेजेंट प्राइस समझना है, मार्केट का ट्रेंड समझना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना है। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ट्रेंड ऑफ द मार्केट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जल्दी से हम लोग उसको एक बार चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पास्ट प्राइस वर्सेस प्रेजेंट प्राइस का क्या मतलब होता है आपको हमेशा बताया कि मान लेते हैं कि एक बार प्राइस यहाँ से जाकर वापस से नीचे की तरफ आया तो ये हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस लाइन होता है, जहां पर शेयर लोग बैठे होते हैं वहां से प्राइस नीचे की तरफ आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को मार्क करेंगे। वापस से जब प्राइस इस रेंज में आएगा तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि इससे पहले जब एक बार प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो चुका है तो अभी भी एक बार हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बार यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ, वापस से जब इसी लाइन के पास गया तो इसको रिजेक्शन मिलकर वापस से प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया। जब ये फिर से दोबारा गया यहाँ से नीचे आया, जब फिर उसके बाद भी गया उसके बाद भी प्राइस यहाँ से ड्रॉप आया। ये चीज हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इस चीज को हम लोग पास्ट प्राइस को देखेंगे कि एक बार जब प्राइस इस रेंज के पास गया था तो वापस से नीचे की तरफ आया था, मतलब पास्ट के एक्शन को देखकर प्रेजेंट का या फिर आने वाले फ्यूचर का हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। और ये भी समझाते हैं कि जब एक बार रेजिस्टेंस 4 बार या 5 बार टेस्ट हो जाता है तो वो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है, अगर वापस से मार्केट उसके पास जाता है तो वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। आप लोग यहाँ पे एक बार एग्जांपल देख सकते हैं, एक बार प्राइस गया ड्रॉप हुआ, एक बार प्राइस गया ड्रॉप हुआ, फिर वापस से गया ड्रॉप गया नीचे, उसके बाद फिर गया नीचे। कितना बार टेस्ट हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार ये लाइन टेस्ट हो चुका है। उसके बाद जब वापस से प्राइस इसके पास गया तो ये ब्रेक हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी रेजिस्टेंस या फिर कोई भी सपोर्ट 4 से ज्यादा 3 से ज्यादा बार अगर टेस्ट हो जाए तो वो वीक हो जाता है। उसके बाद उसका हाइयर ज्यादा चांसेस होता है कि उसको ब्रेक कर दे मार्केट अगर उसके पास जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट प्राइस देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। दूसरा हमारा टॉपिक था ट्रेंड ऑफ द मार्केट। आप लोगों को मैंने बताया था कि ट्रेंड मार्केट में 3 तरीके का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड किसको बोलते हैं, एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है, वापस से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वापस थोड़ा नीचे, फिर ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रीवियस 1 सेकेंड, ये जो आपको दिख रहा है प्रीवियस हाई, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, फिर अपने नया हाई बनाया, वापस से लो बनाया। अभी क्या होता है कि ये अपना जो प्रीवियस हाई था उसको वापस से ब्रेक कर दिया। मतलब क्या होता है कि अप ट्रेंड में अगर अप ट्रेंड कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ चला जाएगा मार्केट, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इसका दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस से नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ चला जाता है, तो ये डाउन ट्रेंड में होता है। एक होता है साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ना ज्यादा ऊपर जाता है और ना ज्यादा नीचे आता है, एक रेंज बना लेता है और उस रेंज के अंदर में मार्केट क्या करता है, ट्रेवल करता रहता है।
उसको आप यहाँ पे एक एग्जांपल में देख सकते हैं। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, वापस से ऊपर गया, नीचे आया, वापस से ऊपर गया, नीचे आया। इसको मैं एक रेक्टेंगल बना के आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस क्या है, इस रेक्टेंगल के अंदर है, मतलब एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया। यहाँ पे मार्केट को हम लोग बोलते हैं मार्केट साइडवेज हो गया, ना अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में, क्या चीज में, साइडवेज में। ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। ट्रेंड हमेशा एक दिन के टाइम फ्रेम पे चेक करना है। एक दिन के टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को क्या करना है, एक दिन के टाइम फ्रेम पे वापस जाना है और यहाँ पे हम लोग ट्रेंड देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड किस ट्रेंड में है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर मैं सारी लाइन को डिलीट कर दूं, तो मार्केट क्या था, पहले अप ट्रेंड में था, वापस से मार्केट एक इंपल्स आया, उसका एक करेक्शन आया, वापस से फिर ऊपर गया, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो आप लोगों को ट्रेंड जो होगा वो हमेशा एक दिन के टाइम फ्रेम पे चेक करना है। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक एग्जांपल समझा ताकि आपको समझ में आ जाए, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ये हमारा जो ऊपर होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहां से प्राइस नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। उसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकडाउन। ये पूरे क्रैश कोर्स का जो सबसे मेन टॉपिक है वो फॉल्स ब्रेकआउट एंड फॉल्स ब्रेकडाउन। आप जो भी ट्रेड लोगे वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे लोगे, तो आप लोगों को फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन पहचानना आना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल देके समझा देता हूँ। ब्रेकआउट दो तरीके का होता है, एक कंटिन्यूएशन होता है, एक रिवर्सल होता है। जो ब्रेकआउट का रूल्स है आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, कई बार बोल चुका हूँ। ये सारे रूल्स को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। जहां पे भी ट्रेडिंग करते हो वहां पे उसको सामने रख लेना, चिपका लेना, ताकि आप जब भी ट्रेड लो तो आपको ये सारा रूल आपके दिमाग में होना चाहिए। रूल क्या बोलता है, पहला रूल है रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। मतलब अगर किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेक हो रहा है या फिर किसी भी सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या होना चाहिए कि कैंडल से बॉडी से ब्रेक होना चाहिए। अगर वीक से होगा तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये अगर हमारा रेजिस्टेंस लाइन है और अगर ये जहां पे देख सकते हो वीक से ब्रेक हुआ तो इसको हम लोग ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। दूसरा रूल क्या बोलता है, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो रूल क्या बोलता है कि अगर किसी भी रेजिस्टेंस का या फिर किसी भी सपोर्ट का ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो कैंडल की बॉडी से होना चाहिए, अब प्लस उसके बाद का कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, कैंडल के बॉडी से ब्रेक हुआ है। इसका पहला रूल जो है हमारा वो फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये कैंडल को देख के ही समझ में आ रहा है कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है। तीसरा रूल क्या बोलता है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये रूल्स का। सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है कि अगर कोई भी कैंडल ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसके बाद का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसके बाद का कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया तो हम लोग वहां पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेकडाउन कैंडल है, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दिया, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री लेंगे। यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया है दूसरे सपोर्ट के पास। अब इसका फॉल्स एक आपको मैं दिखाता हूँ, फॉल्स ब्रेकडाउन। यहाँ पे देखो ये वीक से ब्रेकडाउन हुआ, हम लोग इसको नहीं कंसिडर करेंगे। इसके बाद का कैंडल बॉडी से ब्रेकडाउन दिया है, नीचे की तरफ दिया है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, परफेक्ट है। लेकिन ये वाला रूल फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, देन वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अगर आप इस कैंडल को देख के ट्रेड लोगे आपका ऐसा हिट हो जाएगा और आपको लॉस होगा। तो ये जितने भी रूल्स मैं आपको बताया उसको नोट कर लेना और इसी को फॉलो करना है। रीटेस्ट का आपको हमेशा वेट नहीं करना है क्योंकि मार्केट में हमेशा रीटेस्ट नहीं होता है। ब्रेकडाउन हुआ आप ट्रेड ले लो, अगर मार्केट नीचे जा रहा है प्रॉफिट बुक कर लो, जब रीटेस्ट करने जा रहा है वापस से ट्रेड ले लो। ये ब्रेकआउट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इतना चीज आप लोगों को क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये चीज? जी सर। ओके। हमारा दूसरा आता है कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। बेयरिश कैंडल क्या होता है, ऊपर ओपन होता है नीचे क्लोज देता है, इसको बोलते हैं लोअर शैडो। ये हमारा क्या है, अपर शैडो। इसका ठीक अपोजिट होता है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोजिंग देता है। ऊपर में जो आप वीक देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपर शैडो अपर वीक, नीचे वाला लोअर शैडो लोअर वीक। बुलिश कैंडल स्टिक्स में जो सबसे पहला हमारा कैंडल्स आता है वो आता है हैमर। और मार्केट में जब भी आप ट्रेड करो तो आपको बस दो ही कैंडल को ट्रेड करना है ज्यादातर, पहला हैमर दूसरा शूटिंग स्टार। इसके अलावा जितने भी कैंडल्स है उस पर आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना, बट एक्सपीरियंस जरूर करना है। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस हो जाएगा बहुत सारे ट्रेड देखते 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 तो आप लास्ट में ट्रेड लो। बट स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग तो उस सारे कैंडल्स पे ट्रेड मत लो जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ट्रेड आपको बस दो ही कैंडल पे लेना है, हैमर और शूटिंग स्टार पे। अगर बुलिश इनगल्फिंग पे ट्रेड लेना है तो डेली टाइम फ्रेम पे लेना, छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे इंट्राडे ट्रेडिंग मत करना उसपे।
अब यहाँ पे देख सकते हो हैमर है, हैमर कैसा होता है, हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा बॉटम पे। अगर ये हैमर ऊपर बनेगा तो इसको हम लोग हैमर कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम लोग हैमर का भाई हैंगिंग मैन कंसीडर करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अप ट्रेंड में अगर हैमर जैसा बनता है इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं, जो कि बियरिश कैंडल होता है। इसके बाद मार्केट नीचे आता है, और हैमर जो होता है ये बुलिश कैंडल होता है। जितने भी बुलिश कैंडल होंगे वो डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए, क्योंकि बुलिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा। देन इसको नीचे में बनना इंपॉर्टेंट होता है। डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे में हैमर बना, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। हैंगिंग मैन इसका ठीक अपोजिट होता है। अब आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का क्या मतलब होता है, हैमर की तरह ही दिखता है, बट इसमें जो बॉडी होता है वो नीचे होता है और विक ऊपर होता है। इसकी जो विक होगी इसके बॉडी से 2 गुना ज्यादा होनी चाहिए, तभी इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर कंसीडर करेंगे। ये भी बुलिश कैंडल होता है, मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। शूटिंग स्टार सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल्स होता है, आप लोग शूटिंग स्टार पे आराम से ट्रेड ले सकते हो अगर ये रेजिस्टेंस के पास बनता है तो। बॉडी नीचे होनी चाहिए, विक ऊपर होनी चाहिए, और मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में अगर शूटिंग स्टार बनना है देन वहां पे आप अपना 100% क्वांटिटी लगाकर ट्रेड कर सकते हो। बुलिश इनगल्फिंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट गैप डाउन होता है देन ही ट्रेड करना, अगर गैप डाउन नहीं होता तो ट्रेड मत करना। आपको मैं एक एग्जांपल सिखा देता हूँ बुलिश इनगल्फिंग को किस तरीके से ट्रेड करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या हुआ है, ये एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर बना है, रेड वाला कैंडल, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाया था। ये रहा इन्वर्टेड हैमर। कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है, कोई भी कलर हो, रेड कलर हो, ग्रीन कलर हो, मैटर नहीं करता है। मार्केट बस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड में, और सपोर्ट के पास क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके बाद कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे और मैं जूम करके आपको दिखा दूं तो इसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन लगने के बाद फिर वापस जाके इसको इनगल्फ कर लिया। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। और इसके बाद कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, देन यहाँ पे आप इसके ऊपर का ट्रेड ले सकते हो। आप सिर्फ इन्वर्टेड हैमर को देख के ट्रेड लोगे तो यहाँ पे एंट्री बनेगा, आपका टारगेट ये होगा, टारगेट अचीव हो जाएगा आराम से। कितने पॉइंट का मूवमेंट मिलता है आपको। और आपको हमेशा क्या करना है, एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा एक बार बता देता हूँ कि अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप लोगों को हमेशा दिमाग में ये रखना है कि आपको 400-500 पॉइंट नहीं कैच करना है। आपको सिंपल 80 से लेकर 100-120 बस इतना ही पॉइंट का ट्रेड करना है, और इसी को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते रहना है। 100 पॉइंट बहुत होता है, अगर आप 100 पॉइंट का ट्रेड कर रहे हो, मतलब अगर आपका 100 रुपए का प्रीमियम है तो वो अगर आपको 100 पॉइंट मिल रहा है और इन द मनी है तो 100 का 200 हो जाता है। ठीक है, तो आपको बस छोटा छोटा पॉइंट लेकर कंटिन्यूअसली ट्रेड करना है। अब आप वेट करोगे 400 पॉइंट का मूवमेंट का, 500 पॉइंट का मूवमेंट का, तो आपको 20 पॉइंट भी नहीं मिलेगा और आपका ऐसे हिट होगा, लॉस होगा। ये चीज हमेशा माइंड में रखना है। इन्वर्टेड हैमर समझ में आ गया। शूटिंग स्टार जो कि बियरिश कैंडल होता है, अप ट्रेंड में बननी चाहिए। बुलिश इनगल्फिंग बता दिया, इसका ठीक अपोजिट बियरिश इनगल्फिंग, जो कि गैप अप होकर ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करना चाहिए, उसके बाद मार्केट नीचे आ जाता है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो। मॉर्निंग स्टार समझा चुका हूँ ऑलरेडी, इवनिंग स्टार भी ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन ये सब पे आप लोगों को ट्रेड बहुत ही कम करना है। 3 व्हाइट सोल्जर कंटिन्यूएशन होता है, ये सपोर्ट पे बनेगा तो ट्रेड नहीं करना है। मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के बीच में कंटिन्यूअसली 3 ग्रीन कैंडल बन गया, अगर ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है तो आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हो, वहां पे वापस से एंट्री कर सकते हो। ठीक अपोजिट इसका बेयरिश कैंडल, 3 ब्लैक क्रॉस। ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम बता चुका हूँ। डोजी भी आप लोगों को पता ही है, जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज होता है, हाई लो इक्वल बनाता है। चार्ट पैटर्न सिंपल प्राइस एक्शन होता है, जो कि पास्ट के प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का चार्ट पैटर्न उसमें लगाकर हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। टोटल 10 चार्ट पैटर्न होते हैं, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप लोगों ने इसका लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप वहां पे भी देख सकते हो, क्योंकि वापस से अगर मैं सारों को एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आज का हमारा मेन टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं होगा। नाम बस आप लोगों को मैं बता देता हूँ। 10 का डबल टॉप है, हेड एंड शोल्डर है, राइजिंग वेज, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डबल बॉटम, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फॉलिंग वेज, डिसेंडिंग ट्रायंगल और रेक्टेंगल। सारे पैटर्न को आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड है। कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है, क्या टारगेट होता है, क्या स्टॉप लॉस होता है, सब कुछ देख सकते हो आप वहां पे। ऑलरेडी पूरे डिटेल में मैं समझा चुका हूँ। स्विंग ट्रेडिंग भी बता दिया था। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं वो थोड़े ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता या फिर 1 से 2 महीना के लिए हम लोग ट्रेड को होल्ड करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग हम लोगों में क्या क्या इसमें रिस्क हो जाता है, आपको ओवरनाइट रिस्क मिल जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आपने अप ट्रेंड मतलब सी को खरीद रखा है, मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर क्या होता है कि कल कोई भी निगेटिव न्यूज के कारण गैप डाउन खुल जाता है तो आपको लॉस हो सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसके पीछे आपको अच्छे से रिसर्च करना है, पूरा मैं आप लोगों को डीपली समझा चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। स्विंग ट्रेडिंग के क्या क्या स्ट्रेटेजीज है ये भी बता चुका हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो भी हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, उसके बाद ये आप लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल रिवर्सल क्या होता है बता चुका हूँ। पॉजिटिव निगेटिव न्यूज के कारण भी आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर आपको पहले से पता है कि किसी भी स्टॉक का
प्राइस या फिर किसी भी कंपनी का किसी के साथ मर्ज होने वाला है तो उसके बाद उसका शेयर ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। आप लोगों को ऑलरेडी पता है बट वो न्यूज मार्केट में नहीं है, तो आप वहाँ पे उसको भी ट्रेड कर सकते हो। इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है? इंटरडे ट्रेडिंग में ये होता है कि आप जो भी ट्रेड करोगे सेम डे करोगे, प्रॉफिट हो लॉस हो मैटर नहीं करता है, उसको आप दूसरे दिन के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आज ट्रेड ले रहे हो तो आज ही शाम में 3:30 बजे से पहले आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस मैटर नहीं करता, पोजीशन आपका बंद हो जाना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग का मैं कुछ आप लोगों को टिप्स बता दिया था कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, बिगिनर हो, तो आप उतना ही अमाउंट से स्टार्ट करना। अगर वो आपको लॉस भी हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा पैसा लगाओगे लॉस हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आपको एक्सपीरियंस होता है और ना ज्यादा नॉलेज होता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? नॉलेज गेन करना प्लस एक्सपीरियंस गेन करना है। धीरे धीरे फिर आप अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हो, बट अभी स्टार्टिंग में बहुत मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करना। और अगर इतना ही लगाना है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो मिनिमम ज्यादा से ज्यादा 5 से 8 हजार रुपये से ही इंट्राडे ट्रेडिंग करना। स्टॉक में करोगे तो बता चुका हूँ, लिक्विड शेयर को चूज करना, वॉच लिस्ट को हमेशा वॉच करते रहना, मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो कोशिश करना है कि हम लोगों को ट्रेड भी अप ट्रेंड का मिले, डाउन ट्रेंड का है तो हम लोगों को ट्रेड में डाउन ट्रेंड का मिले। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके रखना है। और अगर आप लोगों को स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं है, आपने कुछ नहीं बनाया है, आप लोग ये चाहते हो कि आज का जैसा मार्केट होगा आज के हिसाब से ट्रेडिंग करना है, तो आपको पहले क्या करना है? थोड़ा वेट करना है, 1 घंटा मार्केट में डेटा बनने देना है। 9:15 में मार्केट स्टार्ट हो जाता है। आप 1 घंटा वेट करोगे, 10:15 10:20 से, उसके बाद आपको कुछ डेटा मिल जाता है, मार्केट बता देता है कि आज किस तरीके से चलने वाला है, उसके हिसाब से फिर आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक का क्या रूल है वो भी बता चुका हूँ। शेयर वॉल्यूम देखना है, स्टॉक्स ऑफ द डे देखना है, विक्स मूवमेंट जरूर देखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। फ्यूचर एंड ऑप्शन अच्छे से समझा चुका हूँ, आप लेक्चर में देख लेना, अभी एक्सप्लेन करूंगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑप्शंस में आप लोगों को ऑलरेडी पता है 2 तरीके का ऑप्शन होता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हम लोग तब खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, पुट ऑप्शन हम लोग तब खरीदते हैं जब मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैं आप लोगों को क्या क्या बताया था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर आप, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, वो क्या करते हैं? डेमो ट्रेडिंग करते हैं। डेमो ट्रेडिंग में आपको मेन जो साइकोलॉजी होगा वो काम नहीं करेगा, ठीक है? वहां पे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो करने से आपको कोई फायदा नहीं है। बहुत बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग करो, गलत नहीं है, बट उससे आपको जो है ना मेन चीज जो होता है इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये चीज आपको वहां नहीं मिलेगा। डर, लालच, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज आपको कब मिलेगा? जब आप रियल में ट्रेड करोगे तब। फोमो का क्या मतलब होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रेड मिस हो जाएगा तो आपको फ्यूचर में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, ऐसा माइंड में कभी नहीं बनाना। एक ट्रेड मिस हो गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोगों को नेक्स्ट ट्रेड मिलेगा, उसमें हम लोग अच्छा करेंगे, ठीक है? कोई भी ट्रेड मिस हो जाए उससे एक्सपीरियंस गेन करना सीखना है कि अगर ये अच्छा, अगर मैंने पहले से प्लान बना रखा था, मार्केट उसी के तरीके चला, आपको ये सोचना है कि जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, ट्रेड नहीं लिया कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम लूंगा। फोमो ट्रेडिंग ट्रेडर्स का क्या एक्सपीरियंस होता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मार्केट अगर ऊपर जाता रहता है तो उन लोगों को, अब जब मार्केट हाई बना देता है तब लगता है कि अब यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा, तब यहाँ पे एकदम टॉप पे खरीदते हैं। उसके बाद क्या होता है? मार्केट नीचे आ जाता है, और जब एकदम नीचे आता है तो उन लोगों को लॉस होता है। तो अब क्या करते हैं? जहां से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाला होता है वहीं पे वो अपने पोजीशन को बेच देते हैं, और ये एक्सपीरियंस साइकिल उनके लाइफ में चलता रहता है, जो बिना सीखे हुए करते हैं, ठीक है? ये सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बार समझा देता हूँ क्या होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है? एक टेक्निकल एनालिसिस है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिबोनाची के क्या क्या इंपॉर्टेंस लेवल है? 23, 38, 50, 61, 78। इसके आगे भी लेवल्स है जो अभी हम लोग एक बार और आगे डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको इतना चीज क्लियर हो गया होगा। ये सारा चीज क्लियर है आप लोगों को? जी सर। सब लोगों यस को क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, जितने भी लोग हैं सब लोगों को क्लियर है ना? 3 ही लोगों का आवाज आया बस। चैट में बता दो अगर म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकते हो तो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे। क्लियर है सब लोगों का? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, ठीक है, तो बढ़िया। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हार्मोनिक ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग नाम भी पहली बार सुने होंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग का, बट अगर आप हार्मोनिक ट्रेडिंग एकदम अच्छे से सीख जाते हो, ये प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है, इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं होता है। और मैं इंडिकेटर के साफ खिलाफ हूँ। मैं कोई भी अपने किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोलता हूँ कि आप इंडिकेटर यूज करके ट्रेडिंग करो। आप सिंपल प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, उसको देख के ट्रेड करना है। और हार्मोनिक ट्रेडिंग भी जो होता है वो सिंपल प्राइस एक्शन पे बेस्ड होता है। पास्ट के प्राइस के मूवमेंट को देखकर हम लोग प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का क्या मूवमेंट आने वाला है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं हार्मोनिक ट्रेडिंग, हार्मोनिक पैटर्न्स को यूज करके।
और हार्मोनिक पैटर्न जो होता है वो सिंपल फिबोनाची के लेवल्स, फिबोनाची नंबर्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, हार्मोनिक ट्रेडिंग पूरा क्या होता है, फिबोनाची नंबर्स पे डिपेंड होता है। अब फिबोनाची के कौन कौन से नंबर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, 38 है, 50 है, 61 है, 70 है, 78 है, 88 है। ये इंपॉर्टेंट फिबोनाची के लेवल्स है जिसमें आप इस लेवल को यूज कभी नहीं करिएगा। दूसरा क्या होता है 1.13, 1.27, 1.411, उसके बाद क्या होता है 1.618। आपको बस इतना ही तक यूज करना है। ये दोनों लेवल्स आपको फिबोनाची का जो भी मैं पैटर्न्स बताऊंगा उसमें ये दोनों लेवल्स यूज नहीं होगा और ये लेवल्स भी यूज नहीं होगा, मतलब 3 लेवल यूज नहीं होगा, 0.70, 2 पॉइंट और 2.24। बाकी जितने लेवल्स है ये सारे लेवल अभी जैसे जैसे मैं पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करूंगा तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, फिबोनाची के ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। उसके बाद हमारा एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन। शॉर्ट फॉर्म में मैं यूज करूंगा PRZ, जहां से प्राइस रिवर्स करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी हार्मोनिक पैटर्न possesses अ पोटेंशियल रिवर्सल जोन। जितने भी हार्मोनिक पैटर्न होते हैं, कितने होते हैं वो मैं आगे आगे आप लोगों को बता दूंगा। टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न होते हैं। ठीक है, सातों पैटर्न्स में एक जोन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस रिवर्स करता है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है दिस जोन इज अ प्लेस वेयर द हाई प्रोबेबिलिटी अ रिवर्सल माइट टेक प्लेस। मतलब जो भी जहां पे भी जोन बनेगा वहां पे अगर प्राइस आता है तो उसकी हाईयर चांसेस होते हैं कि वहां से प्राइस रिवर्स हो जाए। अगर डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ जोन बन रहा है तो वहां से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाएगा, और अगर टॉप पे कहीं पे जोन बन रहा है देन वहां से मार्केट क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 7 हार्मोनिक पैटर्न का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बैट पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न, गार्टली पैटर्न, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब और शार्क। हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में बैट पैटर्न को क्लियर कर चुके हैं और आप लोगों को अच्छे से मैं समझा दिया था। एक बार अभी मैं फिर से समझा दूंगा। आज का जो हमारा मेन पैटर्न है वो है बटरफ्लाई। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो बटरफ्लाई पे करेंगे और एक दिन में मैं आपको एक ही पैटर्न समझाऊंगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो बैट पैटर्न के रूल्स है। जब तक आपको रूल्स नहीं पता होगा आप उस पैटर्न को सही से ग्राफ पे यूज नहीं कर पाओगे। बैट पैटर्न्स में मैं आप लोगों को बताया था जितने भी हार्मोनिक पैटर्न होंगे शार्क पैटर्न को छोड़कर बाकी जितने भी हार्मोनिक पैटर्न होंगे सब में 5 लेग होते हैं, एक्स, ए, बी, सी एंड डी। इसको किस तरीके से यूज करना है मैं आप लोगों को सिंपल ग्राफ पे ले जाकर समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कहीं पे भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला रूल क्या है, एक्स ए इम्पल्स लेग। इम्पल्स लेग किसको बोलते हैं, जैसे ये हमारा मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स लेग। ठीक है, और हर एक इम्पल्स के बाद एक करेक्शन आता है। अगर ये हमारा इम्पल्स लेग है तो इसके बाद एक करेक्शन आएगा नीचे की तरफ, देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। आप कभी ये नहीं देखोगे कि प्राइस क्या होता है कि वन साइडेड ऊपर की तरफ, ऐसे प्राइस कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता है। प्राइस क्या होता है, हमेशा एक ट्रेंड बना के जाता है। जैसे ऐसे कभी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाते हुए देखोगे आप। कैसे प्राइस जाता है ऊपर, ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। अब ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, और नीचे की तरफ जो है इसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन। मतलब इस इम्पल्स का ये करेक्शन आया। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, 1 सेकेंड गाइस। सॉरी, खाना दाल बनाया, राइस लेगा, नहीं रोटी रोटी लेगा। रोटी 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 बनाया तो बता दिया करो। सॉरी। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। ये नीचे की तरफ जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं करेक्शन। मतलब इस इम्पल्स का ये करेक्शन है। ठीक, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया इसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स, और इस इम्पल्स का ये आया नीचे की तरफ करेक्शन। फिर वापस से ये ऊपर की तरफ मार्केट गया इसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्स, इसका हम लोग बोलेंगे करेक्शन। तो हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन आता है, फिर ही मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, कभी ऊपर नहीं जाएगा। जैसे ये इम्पल्स है, ये इसका करेक्शन आया, फिर ये इम्पल्स ऊपर की तरफ गया इसका एक करेक्शन आया, फिर ये इम्पल्स ऊपर की तरफ गया फिर इसका एक करेक्शन आया, फिर इम्पल्स फिर करेक्शन। ये मार्केट में हमेशा चलेगा, बिना करेक्शन का मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अगर करेक्शन नहीं हो रहा तो वो कब नीचे आ जाएगा वो आप लोगों को पता ही नहीं है। तो इम्पल्स का हर एक इम्पल्स का करेक्शन होना जरूरी होता है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो पहला पॉइंट क्या है हमारा, एक्स से इम्पल्स लेग होना चाहिए।
अब x से इम्पल्स लेग का क्या मतलब होता है कि जो हमारा पहला पॉइंट होगा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे x, मतलब ये हमारा हुआ क्या, x पॉइंट, और ये हमारा क्या पॉइंट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं a पॉइंट। ठीक है, x से हमारा पहला पॉइंट होगा हार्मोनिक पैटर्न में। दूसरा होता है ए बी। अब ए बी जो होना चाहिए 38 से लेकर 50 होना चाहिए एक्स ए का। एक्स ए हमारा क्या है, ये पॉइंट है। अब इसको हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे, फिबोनाची के लेवल से। इसको किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट को यहाँ से लेंगे, पहले इंपल्स का करेक्शन चेक करेंगे। ये अगर हम लोगों को इस इंपल्स का करेक्शन चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला कर्सर अपने बॉटम पे रखेंगे और टॉप पे यहाँ पे आपको दिख रहा है जहाँ पे हाई पॉइंट है वहां पे लेके इसको ऐसे करके छोड़ देंगे, मतलब ड्रैग करके रहने देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लेवल्स लिखे हुए हैं 23, 38, 0.5, 0.6। एक बार मैं क्या करता हूँ, चार्ट डिलीट कर देता हूँ, देन आपको लेवल समझ में आएगा। देख सकते हो आप 38, 50, 61, 78, 88, 1.13, 1.27, 1.414, 1.618। ये सारे लेवल्स आप लोगों को याद होने चाहिए। यहाँ पे आप लोग जैसे ही फिबोनाची को लोगे आप लोगों को समझ में आएगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे लेवल्स पे ही क्या होते हैं, हार्मोनिक पैटर्न डिपेंड करते हैं। सारे पैटर्न्स का अलग अलग लेवल होता है। अब जैसे एक्स से हमारा इंपल्स लेग है तो इसका जो दूसरा पॉइंट है ए बी, मतलब 5 लेग होते हैं। पहला लेग एक्स है, दूसरा ए बी, तीसरा बी सी, उसके बाद सी डी। तो ये सारे लेवल्स अलग अलग है, सबका अलग अलग लेवल होता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है। अब ए बी जो होगा हमारा वो 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए एक्स ए का। अब अगर मान लेते हैं कि हमारा एक्स ए ये लेवल है, अगर ये हमारा एक्स ए है तो एक्स ए का जो हमारा दूसरा पॉइंट आएगा ए बी, वो 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 38 से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया है 0.38 से, तो ये हमारे रूल को फुलफिल कर रहा है। अब आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स एबीसीडी पैटर्न, इसमें 5 लेग है, 5 लेग वाले को आपको यहाँ से ले लेना। ये हमारा एक्स है, एक इसको हम लोगों को रखना है, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ए रखेंगे। अब x से लेकर ये हमारा इंपल्स आया। अब इस इंपल्स का जो करेक्शन आएगा वो 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए। ये कौन से लेवल पे आ रहा है, 43। आप इसको क्या करो, 38 पे रख दो, 38 हो गया। फिर वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कितना जाएगा वो हम लोग पैटर्न पे डिपेंड करते हैं, और वापस से डी पॉइंट हमेशा नीचे की तरफ बनेगा। अगर मार्केट ये बुलिश, जहां पे डी नीचे है मतलब कि ये बुलिश है, और जहां पे हमारा डी पॉइंट ऊपर आएगा मतलब कि वो बियरिश है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो पहला रूल क्या है, 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए एक्स ए का। तो एक्स ए ये है, इसका करेक्शन जो आया है वो 38 है, मतलब 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए। तो 38 है तो मतलब ये रूल यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, पहला रूल। इसके बाद जो बीसी होना चाहिए वो 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। अगर ए बी हमारा ये पॉइंट है तो ए बी का जो करेक्शन आएगा ऊपर की तरफ वो कितना आना चाहिए, 38 से लेकर 88 आना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये उसके ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, इस लेवल पे जा रहा है। तो ये लेवल कौन सा लेवल आ रहा है, 88 से ज्यादा आ रहा है, इतना समझना है। 88 से कम होना चाहिए। तो क्या करना है, यहाँ पे ये पैटर्न फेल हो जाएगा, हम लोग इस पैटर्न को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। सिंपल। अब जहाँ पे ये पैटर्न परफेक्ट फुलफिल होगा, जहाँ पे सारे रूल्स को ये फॉलो करेगा, वहीं पे हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। उसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके भी समझाया था, कहीं पे यूज किया था। देखता हूँ मैंने कहाँ पे यूज किया था इसको। समझ में आ रहा है आप लोगों को, जितने भी लोग हैं समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर, आ रहा है सर। सर ये 12 बजे के टाइम फ्रेम पे 12 बजे जो दिखा रहा था ना चार्ट में, उसमें सही फीट हो रहा है। ओके, हाँ यही एक यही। हाँ यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला क्या है, एक्स ए हमारा होना चाहिए इंपल्स लाइक। ए बी जो होना चाहिए वो 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए एक्स ए का। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स ए बी सी डी पैटर्न लेंगे। ठीक है, एक्स ए बी सी डी पैटर्न क्या करते हैं, इसको मानते हैं एक्स, इसको मानते हैं ए। ये हमारा क्या है, इंपल्स लेग, मतलब एक्स ए हमारा इंपल्स, इसका जो करेक्शन होना चाहिए वो 38 से लेकर 50 के बीच में होना चाहिए। 51 है, सही है। जो भी अनम्यूट किए हुए आप म्यूट कर लो एक बार। ए बी का रिट्रेसमेंट हमारा क्या होना चाहिए, 38 से लेकर 88 के बीच में होना चाहिए। ये हमारा लगभग 88 है, यहाँ पे 88 को मार्क कर लेंगे। और डी पॉइंट हमेशा क्या होगा, हमारा हमारा भी नीचे होगा, क्योंकि हम लोग नीचे एक्स रखे हुए हैं। कुछ पूछना है आपको?
सर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बगैर हम चार्ट पैटर्न को जज कर सकते हैं, इम्पल्स और करेक्शन को? हाँ, फिर से बोलिए आप अपना क्वेश्चंस। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बगैर हम इसको इम्पल्स और करेक्शन को जज कर सकते हैं चार्ट में? हाँ बिल्कुल कर, नहीं वैसे तो आप नहीं कर पाओगे ना। जब तक आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर कौन से प्राइस से लेवल नीचे की तरफ आता है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा मार्केट नीचे की तरफ आया, इसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्स, और इसका आया ये करेक्शन। अब कितने पोजीशन, ये तो सपोर्ट से आएगा, मुझे रेजिस्टेंस से नीचे आया, ये तो हम लोगों को प्राइस एक्शन के हिसाब से समझ में आ रहा है। बट फिबोनाची के कौन से लेवल से नीचे आ रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट लेंगे, और जो फिब रिट्रेसमेंट लगाने का तरीका होता है, अगर मेरे को इस इंपल्स का चेक करना है तो इसका जो सबसे हाई पॉइंट है वहां पे पहला कर्सर रखेंगे, और दूसरा जो हमारा लो पॉइंट है वहां पे कर्सर रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, और ये लेवल है हमारा 61। 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन, मतलब गोल्डन एरिया, जहां से प्राइस ज्यादातर रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 61 से आ रहा है, तो ये हमारा होगा कि ये जो इंपल्स आया इसका जो करेक्शन आया वो 61% है इस इंपल्स का। हर एक इंपल्स का एक करेक्शन आता है, वो कितना आता है वो आपको क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाकर चूज करके समझ में आएगा तभी कि कितने परसेंट से ये रिट्रेस हो रहा है। ठीक है, सर इसकी एक्यूरेसी तकरीबन सेम रहती है हर चार्ट में? हर चार्ट में इसकी एक्यूरेसी अलग अलग होगी ना, अलग अलग लेवल होगी हर जगह। कहीं पे 38 से रिट्रेस हो जाएगा, कहीं से 78 से रिट्रेस हो जाएगा, कहीं पे 88 से रिट्रेस होगा, कभी कभी 127 मतलब 100 को भी पार करके ऊपर की तरफ चला जाता है प्राइस। जैसे कि वो भी मैं आपको मेरे कहने का मकसद ये है कि सर ये अप्रोक्सीमेटली वर्किंग बिल्कुल एक्यूरेटली करता है ना? बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करेगा। आप मेरे पे विश्वास मत करो, आप क्या करो, आपके पास लैपटॉप होगा, मोबाइल फोन होगा, वहां पे चार्ट खोलना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के चेक करना। कहीं भी जब भी आप चेक करोगे तो एक लेवल से ही वो रिट्रेस होकर ऊपर या फिर नीचे की तरफ जाएगा। मैं आपको एक दो एग्जांपल और समझा देता हूँ तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। वेट, अब जैसे कि आप मान लो कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, ठीक है। अब ये हमारा इम्पल्स है, इसका एक नीचे की हेलो तरफ करेक्शन आया। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? मैं क्या बोलता हूँ, जो लास्ट फ्राइडे का सेशन हुआ था ना, एक हाँ इम्पल्स आया था, बड़ा इम्पल्स। हाँ जी, वो तो एग्जिस्टिंग चार्ट में तो वो हो गया, ठीक है, हम बैक पैटर्न हम समझ लेते हैं। अब वो चार्ट होने का बाद देखने में हम इम्पल्स करेक्शन में क्या जरूरत पड़ेगा? मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन, एक बार मेरा आप फिर से कहने का रिपीट मतलब करना। जो फ्राइडे को जो इम्पल्स आया था, फ्राइडे के दिन? आप जो समझा रहे हैं एग्जिस्टिंग, मैं फ्राइडे का दिन का इम्पल्स लगाइए, कहीं वो हाँ बड़ा इम्पल्स हुआ था ना, हाँ हाँ, उसका इम्पल्स है। बैक पैटर्न लगाइए, उसमें हमको। ठीक है। फिर से बोलिए उसमें। मैंने बोला था जो फ्राइडे के सेशन में बड़ा इम्पल्स आया था लास्ट आवर में, ये सेकेंड हाफ इम्पल्स में, आया, हाँ ये इम्पल्स दिख रहा है। उसका करेक्शन, हाँ हाँ, उसके ऊपर आप बैक पैटर्न लगाने से हमको मालूमात आ जाएगा कल को क्या हो सकता है। अरे तो आपको मैं ये बता रहा हूँ ऐसा ना कि पूछ रहा आपको 7 पैटर्न में इसलिए समझा रहा हूँ कि हमेशा हर जगह बैड पैटर्न जरूरी नहीं है कि फिट होगा। अगर वहां पे बैड पैटर्न नहीं लग रहा है देन वहां पे आप कोई हूँ। दूसरा अच्छा, पैटर्न को यूज ठीक। करोगे। अगर बटरफ्लाई नहीं लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको अच्छा, टोटल 7 पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ ना। अब यहाँ पे देखो, बैड पैटर्न है, बटरफ्लाई पैटर्न है, गार्टली है, साइफर है, क्रैब है, डीप क्रैब है, ये सारे का रूल्स होता है, अच्छा, और सारे का जो रूल्स होगा वो डिफरेंट होगा। सारे का नंबर जो होगा, पॉइंट जो होगा, पैटर्न जो होगा, वो सब अलग अलग होगा। सबका फिबोनाची लेवल्स अलग अलग होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, कौन से लेवल से रिट्रेस हो रहा है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा हार्मोनिक पैटर्न को। आप जैसे कि कभी कभी हार्मोनिक पैटर्न फेल भी होता है, जरूरी नहीं है कि ये 100% सही होगा। कोई भी चीज 100% सही नहीं होगा, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो मोर देन 90% है, अगर आप इसको सही तरीके से यूज करने आ गया आपको तो। अब जैसे कि आप बोल रहे हो कि ये हमारा इम्पल्स आया, इसका ये करेक्शन आया। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये कितना परसेंट का करेक्शन है। यहाँ पे लिखा हुआ फिब रिट्रेसमेंट। हाँ हाँ, अब जो हमारा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम लोग ये इस पॉइंट पे पहला कर्सर, ये हमारा पॉइंट है हाई, जी, इस पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कर्सर रखेंगे। आपको मैं राइट। हमेशा बताता हूँ कि मिनिमम 38 से रिट्रेस होना चाहिए, ठीक है। अगर 23 से रिट्रेस हो रहा है तो उसको हम लोग परफेक्ट रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे। मिनिमम 38, और उसके बाद क्या है 50-60, ये हमारा गोल्डन जोन होता है, यहाँ से ज्यादातर रिट्रेस होके जाएगा। लास्टली जो 100 के ऊपर है वो 88 है, अगर 88 को भी ब्रेक कर देता है इट मींस कि जहां से स्टार्ट हुआ था प्राइस वापस से उसी जगह पे आ गया, मतलब कि जो इंपल्स आया उसका पूरा करेक्शन हो गया।
कभी कभी मार्केट इसके नीचे भी आ जाता है, वो तो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 38 से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब कि ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो 38% का हो रहा है। मतलब ये जो अगर मान लेते हैं 100% इम्पल्स है, इसका 38% नीचे की तरफ आया, देन वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये हमारा इम्पल्स था, इसका एक करेक्शन आया। अब इस करेक्शन को हम एक इम्पल्स मान लेते हैं और इसका करेक्शन चेक करेंगे कि ये कितना परसेंट से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, पहला पॉइंट हम लोगों को ऊपर रखना है और वापस से जो हमारा लास्ट पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट, वहां पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे तो 61 के ऊपर और 78 के नीचे, इसके बीच में से ये रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा है। तो मतलब ये जो इम्पल्स आया, इसका जो करेक्शन है वो लगभग 61% है। इसको हम लोग 78 कंसीडर नहीं कर सकते जब तक इसके ऊपर कैंडल्स क्लोजिंग नहीं देता तब तक। ठीक है, तो इसको जो हम लोग बोलेंगे कि ये कितने परसेंट से रिट्रेस हो रहा है, 61% से। क्लियर हुआ आपको? मिस्टर तुषार होता, आपको क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? यस और नो बोल दो एक बार आप। समझ में आया तुषार? ओके ठीक है, आप बोल ही नहीं पा रहे हो। आपका क्या डाउट था, क्या नाम है इनका, खटक कार्ड्स? हाँ जी जी जी, मैं रिट्रेसमेंट के बारे में सर पूछ रहा था, तकरीबन डाउट क्लियर है अब। क्लियर हो गया आपका डाउट? जी जी। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग बैट पैटर्न को एक बार लगा के चेक कर लेते हैं, इसका देखते हैं कि जो हमारा टारगेट अचीव होता है या फिर नहीं होता है। अब यहाँ पे जो बैट पैटर्न का रूल्स है, यहाँ पे मैं आप निकाल देता हूँ वापस से। एक्स से हमारा इम्पल्स लेग होता है, इम्पल्स लेग क्या है, ये हमारा इम्पल्स लेग है। इसका जो करेक्शन होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम 38% होना चाहिए और मैक्सिमम 50% होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। अब हम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक्स ए ये है, इसका जो रिट्रेसमेंट हो रहा है ये 51% से हो रहा है, मतलब 38 से ज्यादा है और 50% है, लास्ट क्या है 50। तो मतलब ये पहला रूल जो है हमारा फुलफिल हो रहा है। अब दूसरा रूल क्या बोलता है, ए बी के बाद जो हमारा बी सी होना चाहिए वो मिनिमम 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लो तो ये हमारा होगा ए बी। अब ए बी का जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लेवल्स देख सकते हो, ये 88 से रिट्रेस होकर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे जो आपको लेवल्स दिखेगा ना, ये फिबोनाची पे ही बेस्ड लेवल डिटेक्ट करके यहाँ पे आपको बताता है। और ये जो इम्पल्स आया ए बी का जो रिट्रेसमेंट आया ऊपर की तरफ, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, ये 88 से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया। उसके बाद हमारा जो सी डी होना चाहिए वो 88 होना चाहिए एक्स ए का। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि ये मिसप्रिंट हो गया, ए बी का नहीं होगा, एक्स ए का होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स ए पॉइंट हमारा ये है, इसका जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 88। अब मैं क्या करूंगा कि अगर इसको x मानता हूं, इसको a मानता हूं, तो यहाँ पे एक बार फिबोनाची लगाऊंगा। फिब रिट्रेसमेंट लेते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ रखेंगे और XA का जो हाई पॉइंट है उसको यहाँ पे रखेंगे टॉप पे। अब 88 का हमारा ये लेवल है, ठीक है, 88 का ये लेवल है। अब यहाँ पे देखो कि ये 88 से रिट्रेस होके वापस से ऊपर की तरफ गया और ये जो हमारा लेवल से बताता है ये भी हमारा लगभग 88 ही बताएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको 86 87, अब एग्जैक्टली नहीं है कि आपको 88 80 से ज्यादा होना चाहिए, इतना समझना है, लगभग 88 के आसपास भी होगा तो चलेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 88 के लेवल से ये जो वीक आया है यहाँ से रिट्रेस होके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो बैट पैटर्न है इसका सारा रूल को फुलफिल कर रहा है। हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री पॉइंट क्या होता है, डी, मतलब एंट्री जो होगा हमारा डी पॉइंट पे होगा और स्टॉप लॉस डी के नीचे होगा या फिर ऊपर होगा। अगर डी पॉइंट हमारा यहाँ पे बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक जोन क्रिएट करेंगे। जब जैसे ही प्राइस इस जोन के अंदर आएगा हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक जोन कर दिया और इस जोन को हम लोग क्या नाम देंगे, पीआरजेड जोन, जहां से प्राइस हमेशा रिवर्स करता है, जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया था, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अगर प्राइस इस जोन में जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ से प्राइस रिट्रेस करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन है। ये हमारा डी पॉइंट है, अगर यहाँ पे हमारा एंट्री बन रहा है तो डी के नीचे ही हम लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए एसएल, अगर नीचे डी बन रहा है तो डी के नीचे, अगर हमारा ये बेयरिश बनता है डी पॉइंट, अगर हमारा कोई पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे बन रहा है, देन हम लोग डी के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट हमारा पॉइंट बी होगा, दूसरा टारगेट हमारा पॉइंट सी होगा। मैं क्या करता हूँ, दोनों पॉइंट को मार्क कर लेता हूँ। पहला पॉइंट हमारा ये है पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट है हमारा पॉइंट सी ये। मैं क्या किया, दोनों पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पैटर्न को डिलीट, हमारा एंट्री पॉइंट यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, हम लोग एंट्री क्या करेंगे, यहीं लेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को
डबल कंफर्मेशन मिलना चाहिए। पहला आप लोगों को कंफर्मेशन क्या है कि ये जो लाइन है ये हमारा सपोर्ट लाइन है। सपोर्ट का क्या मतलब होता है, जहां से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लाइन है। और सपोर्ट लाइन के पास ही हमारा क्या बन रहा है, डी पॉइंट बन रहा है, जहां से पैटर्न के हिसाब से रिवर्स होना चाहिए। पीआरजेड जोन बन रहा है, मतलब पोटेंशियल रिवर्सल जोन, और ये एग्जैक्टली सपोर्ट पे बन रहा है। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे एक बुलिश साइन मिलना चाहिए, कि कोई भी बुलिश साइन मिल जाए, कोई भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से या कैंडल्स के हिसाब से। अब यहाँ पे हम लोगों को बुलिश साइन दिख रहा है, इन्वर्टेड हैमर बना, इसके बाद तो कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो हम लोगों का एंट्री पॉइंट ये होगा। पहला टारगेट हमारा ये पॉइंट है, पहला कैंडल में अचीव हुआ। दूसरा टारगेट हमारा ये पॉइंट है, दूसरा टारगेट भी हमारा यहाँ पे अचीव हो गया। कितने पॉइंट आप लोगों को यहाँ से मिला, एक बार मैं देख लेता हूँ। पहला टारगेट आपका 78 पॉइंट का था, जो फर्स्ट कैंडल में आपका टारगेट अचीव हो गया। और दूसरा टारगेट जो हमारा है वो 190 पॉइंट का है, मतलब 190 पॉइंट का टारगेट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा इस ट्रेड में। अगर आप इस पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करोगे तो देखो 187 यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब 187 पॉइंट ऊपर की तरफ गया, मतलब आपका जो एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे बनेगा, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया। जो हमारा दूसरा टारगेट है उसको भी अचीव किया, यहाँ पे लिखा हुआ पहला टारगेट पॉइंट बी, दूसरा टारगेट पॉइंट सी। तो पहला पॉइंट हमारा बी था, यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ पैटर्न वापस से लाके। देखो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो ये जो लाइन होगा एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है, ये हमारा पॉइंट बी। और ये अगर हमारा पॉइंट सी है, इसको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ये हमारा होगा दूसरा टारगेट। पहला टारगेट दूसरा टारगेट, मार्केट ने दोनों टारगेट को अचीव किया। ये हमारा पैटर्न के हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हो, या फिर सपोर्ट है तो सपोर्ट के हिसाब से भी आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आप अगर पैटर्न को यूज करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, डबल डबल कंफर्मेशन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आप यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं बैट पैटर्न, ठीक है। हार्मोनिक का ये पहला पैटर्न है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये सारे नंबर्स किस पे डिपेंड होते हैं, फिबोनाची पे डिपेंड होते हैं। कैसे आप चेक कर सकते हो, मैं क्या करता हूँ, अगर ये एक्स पॉइंट है तो यहाँ पे एक्स पहला रखेंगे, ये हमारा ए है, यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे देखो 0.5 है, 50% से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जाता है। क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे लेवल्स देखना 0.5, और यहाँ पे देखो ये 50 है, ग्रीन वाला लाइन, यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया। और जब आप पैटर्न लगाओगे तो पैटर्न में भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 51 का लेवल दिख रहा है। मतलब क्या होता है कि ये जो फिबोनाची के लेवल्स होते हैं वही यहाँ पे डिडक्ट करके आपको बताएगा कि ये फिबोनाची का कौन सा लेवल है। हार्मोनिक पैटर्न फिबोनाची लेवल्स पे ही डिपेंड होता है। तो पहला रूल का आप रूल देख लो, 38 से 50 होना चाहिए। 38 से 50 मतलब 50 है, पहला रूल फुलफिल हो रहा है। 38 से लेकर 88 होना चाहिए एबी का, जिसको हम लोग बीसी बोलेंगे। बीसी क्या होना चाहिए, 38 से लेकर 88 होना चाहिए एबी का। तो एबी लाइन हमारा ये है, इसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो 38 से लेकर 88, तो 88 है। दूसरा रूल भी हमारा फुलफिल हो रहा है। तीसरा क्या होना चाहिए, सीडी जो होना चाहिए वो 88 होना चाहिए एक्स ए का। एक्स ए पॉइंट हमारा ये है, एक्स ए का रिट्रेसमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 85, 85, 86, 87, 88, 4 पॉइंट ऊपर है, उतना मैटर नहीं करता है। यहाँ पे जो जोन बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं पीआरजेड जोन। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा स्टॉप लॉस के नीचे, पहला टारगेट पॉइंट बी, दूसरा टारगेट पॉइंट सी। यहाँ पे देखो दोनों टारगेट अचीव हुआ है। आई होप आपको ये पैटर्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आया सब लोगों को। हेलो सर। जी सर। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी सर ये जो है ना, ये बाइक के लिए है, लेकिन सेल के लिए कैसा है करना पड़ेगा? बिल्कुल आप सेल के लिए यूज कर सकते हो। जितने भी पैटर्न होते हैं, एक बुलिश होते हैं, एक बेयरिश होते हैं। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हमारा डी पॉइंट नीचे आ रहा है तो ये बाई के लिए बनेगा। अगर डी पॉइंट हमारा ऊपर आ रहा है तो ये सेल के लिए बनेगा। अब इसको क्या होगा कि ये जो हम लोगों ने रूल को यूज किया ना, हमारा एक्स पॉइंट ऊपर होना चाहिए। अब आपको लेवल मैच करना पड़ेगा। अगर लेवल मैच करेगा देन आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल देखता हूँ यहाँ पे लेवल मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स एबीसीडी पैटर्न लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा एक्स ये है। अब इस एक्स का जो रिट्रेसमेंट है होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 88 है। ये नीचे की तरफ आ रहा है। ए बी कितना है, 144 मान लेते हैं, 38, 41 मान लेते हैं। और सी डी ये है, डी पॉइंट हमारा ये बन रहा है। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये कौन से पैटर्न को फुलफिल कर रहा है सातों पैटर्न में। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कौन से पैटर्न को फुलफिल कर रहा है। बटरफ्लाई का देखेंगे तो ए बी लेग जो होता है वो 78 होता है, लेकिन यहाँ पे जो ए बी लेग है वो 88 है। ठीक है, 88 बोलो या फिर 78 बोलो, इसको हम लोग 88 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। बट ये जो बटरफ्लाई है वो 78 होना चाहिए, तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते।
दूसरा हमारा जो आता है गाटली पैटर्न आता है, इसका जो एक्स ए होना ए बी होना चाहिए वो 61 होना चाहिए, बट यहाँ पे जो हमारा ए बी है वो 88 है, तो ये भी पैटर्न हमारा यहाँ पे नहीं लगेगा। और देखते हैं दूसरा पैटर्न साइफर का, अगर देखेंगे तो मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 61 होना चाहिए, बट यहाँ पे 88 है, ये भी पैटर्न हमारा नहीं लगेगा। और दूसरा पैटर्न देखते हैं क्रैब का, देखेंगे तो मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 61 होना चाहिए, ये भी पैटर्न हमारा नहीं लगेगा। फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं, अब यहाँ पे डीप क्रैब देखते हैं। डीप क्रैब में क्या लिखा हुआ है, 88 है एक्सए का। आप एक बार थोड़ा म्यूट करके रखना अपने आप को यार। हाँ यहाँ पे देखते हैं डीप क्रैब में एक्सए हमारा इंपल्स ले गया, एक्सए हमारा इंपल्स ले गया। ए बी जो होना चाहिए मिनिमम 88 होना चाहिए, मैक्सिमम इसमें कुछ भी नहीं है, मिनिमम 88 होगा तभी हम लोग इसको डीप क्रैब कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे ए बी जो हमारा आ रहा है वो 88 आ रहा है, मतलब ये रूल हमारा यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। लेकिन इसके बाद क्या है बीसी, बीसी क्या होना चाहिए 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ए बी हमारा ये पॉइंट है, लेकिन ए बी का जो रिट्रेसमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है 88 से ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए, बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 88 को ये क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है, 1.47 के पास आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ ये पैटर्न नहीं लग सकता है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसके बाद और पैटर्न कौन सा उसको देखते हैं। शार्क पैटर्न, शार्क पैटर्न में 5 लेग होते हैं, वो अभी आपको समझ नहीं आएगा तो शार्क पैटर्न पे बात ही नहीं करेंगे। मैं आपको जितने भी पैटर्न थे टोटल 7 पैटर्न पे लगा के देखा, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं लग रहे, तो यहाँ पे क्या होगा हार्मोनी का कोई पैटर्न नहीं लग रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे थोड़े से हम लोग दूसरे तरीके से इसको यूज करेंगे। अब हम लोग इस इंपल्स को नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि इस इंपल्स को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा कोई पैटर्न नहीं लग रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ डिलीट करता हूँ। दूसरा से मैं आपको एक सेलिंग का एग्जाम्पल समझा देता हूँ। अगर इसको एक्स मानते हैं, ए बी सी, डी पॉइंट नीचे आएगा फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इसको भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। एक्स ए बी सी डी, यहाँ पे एक पैटर्न लग सकता है, लेकिन चेक करेंगे कौन सा लगेगा नहीं लगेगा उसके हिसाब से। अगर मैं इसको x मानता हूँ, इसको a मानता हूँ, ये क्या हो रहा है 1.18, तो इसके आसपास 1.13 लेवल आता है, 13 को हम लोग क्या करेंगे मार्क कर लेंगे। BC कहाँ से रिट्रेस हो रहा है, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 88, 86, 88 के पास लाता हूँ, 89, 87 रख देता हूँ 88। और ये जो कहाँ तक जा रहा है हाईएस्ट, ये जा रहा है 1.13। अब यहाँ पे ये पैटर्न लग गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये पैटर्न कौन से रूल को फुलफिल कर रहा है। एक्स से अगर हमारा इंपल्स ले गया, एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट आ रहा होना चाहिए वो डी पॉइंट को मैं थोड़ा पहले ऊपर करता हूँ 1.13। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा पैटर्न को ये फुलफिल कर रहा है। ये कोई भी पैटर्न को फुलफिल नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है 78 है, इसमें क्या है 61 है, इसमें क्या है 38 से लेकर 61 है, ये भी पैटर्न नहीं लग रहा है। इसमें 38 से लेकर 61, ये भी पैटर्न नहीं लग रहा है। इसमें मैक्सिमम 88 है डीप क्रैब में, और शार्क में ये भी पैटर्न लग रहा है, लेकिन शार्क पैटर्न में 1.13 आता है। लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले का पैटर्न जितना ही बताऊंगा उसको समझना पड़ेगा, फिर ही आपको शार्क पैटर्न समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो शार्क पैटर्न में 6 लेग होंगे, 6 नहीं इसमें भी 5 होंगे, लेकिन एक जो लेग होंगे वो एक्स्ट्रा होते हैं, O X A B एंड C। यहाँ पे यह गलती हो चुका है सी डी, तो इसमें एक लेग एक्स्ट्रा होंगे, वो अभी आपको समझ नहीं आएगा। बट सेलिंग का अगर आप पूछ रहे हो तो सेलिंग का भी बनेगा, जहां पे डी पॉइंट हमारा ऊपर होगा उसके हिसाब से सेलिंग का पॉइंट हमारा नीचे की तरफ फिर टारगेट बनेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो अगर डी पॉइंट ऊपर आ रहा है तो डी पॉइंट पे हमारा एंट्री होता है, और ये रिवर्सल जोन होता है। तो डी पॉइंट अगर ऊपर बन रहा है इट मींस कि यहाँ से रिवर्स करेगा। रिवर्स मार्केट कहाँ करेगा, अगर अप टर्न में है तो डाउन टर्न में आएगा, मतलब क्या होता है नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे आप सेलिंग का ट्रेड ले सकते हो। क्लियर हुआ आपको ये चीज। वैसा ट्रेड अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है सर। ओके, अभी हम लोग बैक पैटर्न अच्छे से समझ चुके हैं, कैसे एंट्री करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कब हम लोगों का टारगेट अचीव हुआ है, कहाँ पे टारगेट रखना है, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दी हूँ। इसके बाद का जो हमारा पैटर्न है वो है बटरफ्लाई। आपको क्या करना है, रूल्स समझना है। रूल समझ लोगे आराम से, आपको क्या करना है इसका पैटर्न आप आराम से बना सकते हो चार्ट पे। अगर रूल्स नहीं पता होगा फिर चार्ट पैटर्न आप इसका नहीं बना पाओगे। रूल्स क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे 38 से लेकर 50 के बीच का रिट्रेसमेंट चेक कर रहे थे, बट यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट होगा वो 78 का होगा। ये 78 किसका होगा, एक्स ए का।
इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग इसको x से कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, इससे समझाता हूं मैं आपको, वेट। अगर हम लोग इस इम्पल्स को x से कंसीडर कर रहे हैं तो इसका जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए ना वो 78 होना चाहिए, ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से। तो ए बी पॉइंट हमारा होगा क्या, 78 रिट्रेसमेंट होना चाहिए एक्स ए का। एक्स ए के बाद हमारा ए बी के बाद हमारा क्या बनेगा, बी सी। बी सी मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए, किसका, ए बी का। इसका मतलब एक्स ए ए बी। अब ए बी का मिनिमम कितना होना चाहिए, 38, मैक्सिमम 88। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 88 से रिट्रेस हुआ था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चेक किया था। 88 से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा। CD कितना होना चाहिए, 127 से लेकर 161 होना चाहिए, AB का नहीं, XA का। हमेशा याद रखना, XA का होना चाहिए कितना, 100, कितना पॉइंट है, 127 से लेकर 1.161 तक। अगर हम लोग इसको X से कंसीडर करते हैं और ये पॉइंट का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे तो समझ में आएगा हम लोगों को। ये हमारा क्या है, XA है। XA का रिट्रेसमेंट ये कितने से रिट्रेस हो रहा है, 78 से। बट यहाँ पे आप देखोगे 78 से नहीं, लगभग 88 से। हमारा जो 127 का लेवल आ रहा है ये लेवल आ रहा है, और 161 का ये लेवल आ रहा है, मतलब इसके बीच से कहीं से रिट्रेस होना चाहिए। यहाँ पे तो मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि ये पैटर्न हमारा यहाँ पे फिट नहीं होगा और ये हमारा पैटर्न यहाँ पे फेल होगा। फेल नहीं बोल सकते, यहाँ पे ये पैटर्न फुलफिल ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न लगेगा ही नहीं, हम लोग यहाँ पे इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको रूल समझना है, और रूल्स को ऐसा ही आपको क्या करना है, फिबोनाची का यहाँ से लेना है, आपको रिट्रेसमेंट चेक करना है कि यार इस इंपल्स का रिट्रेसमेंट कितना है, 88 है। अब हम लोग चेक करेंगे जल्दी से कि 88 से कौन सा लेवल रिट्रेस होता है, कहाँ गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि 88 से कौन कौन रिट्रेस होता है। तो 88 से मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डीप क्रैप। डीप क्रैप कितने से रिट्रेस होता है, 88 से। चेक करते हैं हम लोग फिर से वापस से जाके, देख सकते हैं आप लोग। डीप क्रैप पैटर्न रूल का क्या है, इंपल्स लेग एक्स होना चाहिए, लेकिन ए बी जो होना चाहिए वो 88 से होना चाहिए एक्सए का। अब अगर हम लोग इसको एक्सए मान रहे तो एक्सए का जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो 88 होना चाहिए, 88 से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया, तो मतलब ये रूल यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। लेकिन इसके बाद बीसी जो होना चाहिए वो 38 से लेकर 88 होना चाहिए, ए बी का। एक्स ए ए बी बी सी। अब BC मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर हम लोग इसको ए बी मानते हैं तो ये 88 से ज्यादा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है। एक बार चेक करते हैं हम लोग, ये हमारा BC है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिट्रेसमेंट लगाते हैं। पहले 88 को मार्क कर लेता हूँ। एक्स ए 88 का ये पॉइंट है, 88 पे क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये हमारा है 88 का लेवल। उसके बाद क्या करना, फिबोनाची को डिलीट कर देना। पहला ये हमारा 88 है, ये हमारा x है, ये हमारा a है, और a के बाद b, ए बी जो हमारा है 88 होना चाहिए। ए बी क्या होना चाहिए, 88 होना चाहिए x का, सही है। 38 से लेकर 88 होना चाहिए ए बी का। अब ये हमारा क्या है, ए बी। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से a से लेकर b तक का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। a b हमारा ये पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तीनों कैंडल 88 के नीचे आकर क्लोजिंग दिया, इसका मतलब क्या होता है कि ये 88 से रिट्रेस हुआ है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पैटर्न यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। इसको वापस से क्या करना है, डिलीट कर देंगे। इसके बाद क्या हुआ, 38 से लेकर 88, मैक्सिमम 88 है, ये 88 से रिट्रेस हुआ, मतलब ये भी फुलफिल हो रहा है। पॉइंट सी शुड नॉट क्रॉस 88, 88 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। CD जो होना चाहिए वो 1.61 होना चाहिए एक्स ए का। अब हमारा एक्स ए पॉइंट ये है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स से लेकर ए तक का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। एक्स से लेकर ए तक का रिट्रेसमेंट चेक करेंगे। हमारा ये आ रहा है कौन सा पॉइंट, 1.618, मतलब यहां से प्राइस रिट्रेस होगा, ये हमारा क्या होगा, डी पॉइंट होगा। इस पैटर्न के हिसाब से CD जो होगा वो 1.61 होगा, यहीं पे हमारा डी पॉइंट पे एंट्री बनेगा, और स्टॉप लॉस डी के नीचे पहला टारगेट पॉइंट भी, दूसरा टारगेट पॉइंट से। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे पैटर्न लगाता हूँ। हम लोग फिबोनाची के हिसाब से सब कुछ चेक कर चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से क्या करूंगा, XABCD पैटर्न लूंगा। ये हमारा x है तो x यहाँ पे, ये हमारा a है, a पे, ये हमारा 88 है, 88, ये हमारा कौन सा लेवल है, 88 है, यहाँ पे भी आपको दिखेगा 88। ये कौन सा लेवल है, 1.61 है, 65, 64, 61, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा डी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी के पास एक जोन क्रिएट कर देंगे। ये हमारा कौन सा हुआ, डी पॉइंट का जोन हुआ।
प्राइस जैसे ही जोन में आएगा हमारा क्या होगा, एंट्री होगा। इसको हम लोग कौन सा जोन बोलेंगे, PRZ जोन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PRZ मतलब क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब पहला टारगेट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पैटर्न के हिसाब से पहला टारगेट हमारा क्या होगा, पॉइंट बी। दूसरा टारगेट होगा हमारा पॉइंट सी। अब यहाँ पे आप एंट्री ले लिए, स्टॉप लॉस ठीक इसके नीचे रखना है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा नीचे आया, आपको ये समझना होगा कि जब तक इसके नीचे कैंडल्स क्लोजिंग देना स्टार्ट ना कर दे तब तक ये पैटर्न आपका वैलिड होगा। आप इस जगह पे आया, यहाँ पे एंट्री, मार्केट यहाँ से देखोगे ऊपर, पहला टारगेट हमारा पॉइंट बी है, पॉइंट बी हमारा ऑलरेडी मार्क है ये वाला लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टारगेट, तो थोड़ा आप लोगों को समझ में आएगा। टारगेट, ओके, ये हमारा पॉइंट बी टारगेट वाला लाइन है, देख सकते हो आप यहाँ पे पॉइंट बी पे एग्जैक्टली ये मार्क है। मैं पॉइंट बी पे कर देता हूँ इसको। यहाँ पे आपने एंट्री लिया, इसके नीचे स्टॉप लॉस किया, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, एक कैंडल में आपका किया, टारगेट को अचीव किया, ड्रॉप। टारगेट आपका अचीव हुआ, एग्जैक्टली टारगेट वाले लाइन से ही मार्केट रिट्रेस हुआ। यहाँ पे आपको कितना पॉइंट मिला, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का 228 पॉइंट, मतलब लगभग 200 पॉइंट का आपको यहाँ पे मूव मिल चुका है। बट आपको मैं एक चीज हमेशा ये भी बताता हूँ कि आपको जब तक एक बुलिश साइन ना मिले तब तक आप ट्रेड मत लो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये तो जोन में मार्केट आया है, ये तो समझ में आता है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको बुलिश साइन कुछ भी नहीं दिख रहा है ट्रेड का। ये हमारा सपोर्ट लाइन है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये समझ में आता है। कैंडल्स के हिसाब से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको कोई भी साइन बुलिश नहीं मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कैंडल्स के हिसाब से एक बुलिश साइन मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन सा कैंडल स्टिक्स बना रहा है, कोई बता सकता है? ये 3 कैंडल के पैटर्न के हिसाब से कौन सा कैंडल बन रहा है, कोई बता सकता है? किन्हीं को पता है ये? जी सर, इसको मॉर्निंग स्टार कहेंगे। हाँ ओ, बिल्कुल सही है, इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, इसके बाद इसके बॉडी को 50% ये कवर किया, इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। ये हमारा बुलिश कैंडल स्टिक्स के कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे। इसके यहाँ पे आप जैसे ही क्लोजिंग दे, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाओगे। आपका टारगेट ये पॉइंट है, आपका टारगेट देख सकते हो, एक कैंडल में मार्केट गया, टारगेट अचीव, पोजीशन क्लोज, देन मार्केट ड्रॉप। इसलिए बोला जाता है कि टारगेट पे जैसे ही प्राइस है हम लोगों को पोजीशन क्लोज करना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ गया तो लोगों को ये लगा हो कि प्राइस अभी और ऊपर की तरफ जाएगा, जो दूसरा टारगेट हमारा पॉइंट सी है उसको भी टच करेगा। पॉइंट सी देख सकते हो यहाँ है। अब अगर अब अगर आपको पॉइंट सी का टारगेट चाहिए तो बीच में जितना भी रेजिस्टेंस आ रहा है उसको ब्रेक करना चाहिए। पहला टारगेट अचीव हो गया, आपने आप पोजीशन को क्लोज कर लो। क्लोज नहीं करोगे, मार्केट देख सकते हैं कितना स्पीड में नीचे की तरफ आया, सारा आपको लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होना तो होना ही है। तो इस तरीके से आप पैटर्न को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला आपको कंडीशन क्या मिल रहा है यार, बटरफ्लाई पैटर्न है ये, क्योंकि ये ये कौन सा पैटर्न है, डीप क्रैब। तो डीप क्रैब का ये सारा रूल्स को फुलफिल कर रहा है। और उसके बाद ये हमारा कौन सा पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट है, मतलब यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे बायर लोग बैठे होते हैं। यहाँ पे हम लोग एक जोन क्रिएट करेंगे, यहीं पे जैसे प्राइस आएगा यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बनेगा। लेकिन कैंडल्स का भी तो एंट्री समझ में आना चाहिए, कैंडल्स के हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे कोई एंट्री मिल रहा है, कैंडल्स कुछ भी नहीं बता रहा। लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार के बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, हमारा एंट्री बनेगा, स्टॉप लॉस नीचे, यहाँ से आपको परफेक्ट ऊपर की तरफ 200 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। इस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो आपको आराम से प्रॉफिट होगा। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसको आपको सीखना पड़ेगा। नहीं सीखोगे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा। समझ में आया आप लोगों को सबको ये पैटर्न जो अभी मैं आपको बताया, डीप क्रैप? समझ में आया सब लोगों को? जी सर। सब लोगों को आ गया? कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। अब इसके बाद जो हमारा पैटर्न है, हम लोग डेली पैटर्न यूज करेंगे, लेकिन देखेंगे एक दिन में मैं आपको एक ही पैटर्न के बारे में समझाऊंगा। अब देखेंगे कि कौन से लेवल को फुलफिल कर रहा है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको उस पैटर्न के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे लग रहा है। कोई डाउट वगैरह आप लोग हो तो आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद हम लोग आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट किसी चीज से भी रिलेटेड तो आप लोग पूछ लो एक बार, क्योंकि जब तक डाउट नहीं क्लियर होगा सर, तब तक समझ नहीं आएगा। जैसे सर मार्केट सपोर्ट से कैंडल एक बनाता है, हैमर बनाता है और चला जाता है रेसिस्टेंट पे। हाँ और रेसिस्टेंट पे अगर हमारे को, जैसे हमारी ट्रेड एक छूट गई और रेसिस्टेंट पे हम चाहते हैं कि वहां पे जाके, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो क्या हम वहां पे हैमर को कंसाइडर कर सकते हैं रेसिस्टेंट के ऊपर? वहां पे अगर हैमर जैसा शेप बनता तो उसको हम लोग हैमर कैसे कंसीडर करेंगे, उसको हम लोग हैंगिंग मैन कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि वो अप ट्रेंड में बन रहा है।
और अप ट्रेंड में अगर हैमर बन रहा है तो उसको हम लोग हैमर नहीं, उसको हैंगिंग मैन कंसीडर करेंगे, जो कि बेयरिश कैंडलस्टिक होता है। हैमर हमेशा डाउन जी ट्रेंड में सर। बनना चाहिए। जी सर, अब उसके अगर मैं सेकंड ट्रेड मतलब जो मेरा पहला ट्रेड छूट गया और मैं रेसिस्टेंट के ऊपर अगर कोई ट्रेड लेना चाहता हूं, तो मैं क्या कैंडल के कंफर्मेशन से ट्रेड लूं या कुछ और तरीका उसका है कि सबसे रेसिस्टेंट के इंपॉर्टेंट ऊपर अगर कि वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर वो वीक रेजिस्टेंस है तो आप क्या करो, जैसे ही उसका ब्रेकआउट हो आप ट्रेड ले लो। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो दूसरी बार ही टेस्ट हो रहा है, तो वहां पे अगर उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो आप वहां पे थोड़ा वेट करो, रेजिस्टेंस के ऊपर को मार्केट को थोड़ा आधा घंटा ट्रेवल करने दो। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर आधा घंटा मार्केट ट्रेवल कर जाता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है, बायर के कंट्रोल में है, तो ज्यादा चांसेस है कि मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसा ही ब्रेकआउट हुआ आप ट्रेड ले लिए, थोड़ा देर के बाद पता चला कि मार्केट नीचे आ गया, तो आप लोगों को लॉस हो सकता है वहां पे। ओके सर। हाँ, इस तरीके से अगर 4 बार रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है, जैसे ही उसका ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ जाए, अगर वहां पे हैमर बन रहा है तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर बन रहा है तो वहां पे उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, हैमर ही कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद बन रहा है। अगर वो नीचे बनता है उसकी रेजिस्टेंस के नीचे, तो उसको हम लोग हैंगिंग मैन कंसीडर करते हैं, क्योंकि जी जब सर। रेजिस्टेंस का ब्रेक हो जाता है तो वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अब वो सपोर्ट पे ही बन रहा है, उसको हम लोग हैंगिंग मैन हैमर कंसीडर करेंगे। अगर रेजिस्टेंस के नीचे है तो वो हमारा रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट हो गया तो वही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन गया। समझाया था ना ये कॉन्सेप्ट आपको पहले? हाँ जी, जी सर। ओके, और कोई डाउट किन्हीं लोगों को? और कोई डाउट? नो सर। सब लोगों का क्लियर है, सब कुछ क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग कल बात करेंगे। और जो हार्मोनी का हमारा दूसरा पैटर्न है, जो भी पैटर्न हमारा रूल्स के हिसाब से फुलफिल हो रहा है उसको समझेंगे और देखेंगे कि उसका कैसा ट्रेड होता है, टारगेट अचीव होता है नहीं होता है, सब कुछ समझा दूंगा आपको मैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।